नमस्ते साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही शानदार चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं। जब लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी की क्या मनोदशा होती है, वे राम को अपने भाव किस तरह से व्यक्त करती है, कहाँ इस पद के अंतर्गत सात्विक भाव किस तरह से कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, राम की सीता को देखने के पश्चात क्या दशा होती है, आदि सभी इस पद में तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। तुलसीदास जी का न केवल अवधी भाषा पर बल्कि ब्रज भाषा पर भी एकाधिकार था और ऐसे ही इनकी रचना ये कवितावली में से एक पद उद्धृत है। इस पद के अंतर्गत लक्ष्मण जब जल लाने के लिए जाते हैं तो किस तरह से श्रृंगारिकता के साथ माता सीता, सुकुमारी, महारानी, राजकुमारी किस तरह से अपने भावों को जब वन के मार्ग पर जाती है तो राम के सामने किस तरह से रखती है, इसका वर्णन इस पद के अंतर्गत बहुत ही मार्मिकता के साथ तुलसीदास जी ने किया है। जल को गए लखनऊ है लरिका, परीखो पिए छाह गरीक है ठाडे, पोछी पसेऊं बयारी करो, अरु पाए पखारी हो बुभुरी ढाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बेठी विलंब लो कंठक काडे, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। बहुत मार्मिक पद है, बहुत सुंदर पद है, बहुत माधुर्यता के साथ इसमें तुलसीदास जी ने अपने भाव को वाणी दी है। क्या बताया जा रहा है कि जब लक्ष्मण पानी लाने के लिए चले जाते हैं, जब सीता जी के होठ सूख जाते हैं, गला सूख जाता है, पानी के लिए वह व्याकुल हो जाती है, तो लक्ष्मण जी जब पानी लेने के लिए जाते हैं, जल को गए लखनऊ, लक्ष्मण जब जल लेने के लिए चले जाते हैं तो सीता जी क्या कहती है कि लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, किससे कह रही है, अपने स्वामी, अपने पति प्रियतम श्री राम से ये संबोधित कर रही है कि लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं। है लड़का, अभी वह छोटे बालक हैं। लड़का मतलब लड़का, लड़कपन, बचपन, कि लक्ष्मण अभी छोटे हैं, बचपना है उनमें, उनके आने के समय परीखो पिए छाह घरीक है ठाडे। जब लक्ष्मण जल लाने के लिए जाते हैं तो सीता जी कहती है कि लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने भावों को किस तरह से राम के सामने रख रही है, किस तरह से एक विश्राम करने के लिए किस तरह से हल्का सा बहाना बनाती है। परीखो, देखो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, पिय, पिय श्री राम, श्री राम प्रियतम अर्थात श्री राम से कह रही है कि लक्ष्मण अभी बालक हैं, उनका अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें लक्ष्मण जब तक लौटकर नहीं आते हैं तब तक क्या करना चाहिए, छाह घरीक है ठाडे, कि ऐसी जगह देखिए जहाँ पर छाया हो और वहाँ पर घरीक घड़ी भर भर के लिए अर्थात क्षण भर के लिए ठाडे खड़े हो जाइए, कि वहाँ पर क्षण भर के लिए खड़े हो जाइए जिससे कि लक्ष्मण हमारे पास आ जाए। जबकि इसमें भाव यह है कि सीता जी को विश्राम की आवश्यकता थी, विश्राम करना चाहती थी, वह काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वह राम के सामने घुमा फिराकर अपनी बात को व्यक्त कर रही है। पोछी पसेहूँ बयारी करी, पोछी पसेहूँ बयारी करी, कि जब आप स्थित हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, आपके पसीने पहुँचूंगी। बयारी करो, बयारी मतलब हवा करना, मैं आपको हवा करूँगी। कितनी श्रृंगारिकता है, कितना प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा को पहुँच गया। अरु और पाय पखारियो, मैं आपके पैरों को धोऊंगी, भुभुरी टाटे, और भुभुरी मतलब मिट्टी, जो गर्म मिट्टी आपके पैरों को स्पर्श कर गई है, पैरों के लग गई है, उस मिट्टी को मैं पखारियो धोऊंगी, पानी से धोऊंगी, अर्थात आपके पैरों को मैं साफ
करूँगी। ठाडे मतलब दूर करना, किसको? मिट्टी को। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके। तुलसीदास जी कह रहे हैं रघुवीर प्रिया, रघुवीर मतलब श्री राम, प्रिया मतलब श्री राम की पत्नी अर्थात सीता। रघुवीर प्रिया अर्थात सीता, सीता के श्रम को जान करके, सीता की थकान को जान करके राम बैठी अर्थात विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और विलंब लो कंटक काटे। सीता के पैरों में लगे हुए जो कांटे हैं उन कांटों को धीरे धीरे एक लंबे समय तक निकालते रहते हैं। बैठी विलंब लो कंटक काटे, बहुत देर तक, लंबे समय तक, विलंब मतलब लंबे समय तक बैठ करके कांटों को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी अर्थात जब सीता, नाह मतलब राम की, सीता जब राम के प्रेम को देखती है, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखना, कि सीता जब अपने पति अर्थात राम के प्रेम को देखती है तो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। तो उसका जो पन है, उसका जो तन है, उसका जो तन है, सीता का जो तन है वह अत्यंत पुलकित हो जाता है। बारी विलोचन बाड़े, और बार बार, विलोचन मतलब नेत्र, बार बार उसकी नेत्रों से पानी अर्थात अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। बाडे मतलब बहना, अर्थात उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार प्रवाहित होने लगती है। इस पद के अंतर्गत सात्विक भाव दिखाई दे रहा है। इस पद के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार की छटा है। इस पद के अंतर्गत प्रसाद गुण है। इस पद के अंतर्गत माधुर्य गुण है। इस पद के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद के अंतर्गत सीता की जिज्ञासा है या सीता की जो मनोदशा है उसको प्रकट किया गया है। इस पद के अंतर्गत मूकाभिनय अर्थात उसकी भाव को देकर, सीता के भाव को देखकर राम के निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद के अंतर्गत देखने को मिलती है कि किस तरह से राम सीता के प्रति, सीता की मनोदशा को देखकर उसके प्रति किस तरह से प्रेम व्यक्त करते हैं। उस प्रेम को देखकर सीता की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसी भूरी भूरी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राम और सीता के प्रेम को, श्रृंगार को इन पदों में प्रकट किया है। यह जो पद है यह कवितावली के अयोध्या कांड में से लिया गया है। अयोध्या कांड के वन पथ पर, पथ मतलब इसमें वन मार्ग या कहे वन पथ पर या वन मार्ग में से यह पद अवतरित है। बहुत ही सुंदर पद है। साथियों, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक इस पद को फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।